हेलो फ्रेंड्स, आपका हैप्पीनेस कोच आलोक झा ये आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया है जिसका टाइटल है क्या आप अपने जॉब से परेशान हैं। भाई सच बताऊं ना तो दुनिया में 99% लोग जॉब कर रहे हैं और 1% लोग जॉब देने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब 1% देने वाला है और 99% लोग जॉब लेने वाला है तो परेशानी तो होगी ही, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ी है। अब इस कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल लगता रहता है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आज ड्यूटी गया, जाने का मन नहीं करता है, फिर भी भारी मन से होता क्या है कि अपने घर की जिम्मेदारी, अपने बच्चे की पढ़ाई की, लिखाई की, खाना पानी, रूम रेंट, हाउस लोन, पर्सनल लोन, सबकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूरी में जाना पड़ता है। ये आपकी समस्या नहीं है, ये दुनिया के 99% लोगों की समस्या है, क्योंकि 99% लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो जब भी आप जॉब करेंगे तो आपको थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब आप समझते होंगे ये परेशानी क्यों होती, सिर्फ मेरी परेशानी है। नहीं दोस्त, ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, ये दुनिया के 99% लोगों की परेशानी है। अगर आपको इससे ऊपर उठना है तो आपको कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 1% लोगों में आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जूते तो घिसने पड़ेंगे, सर के बाल जो है आपके उड़ जाएंगे, हमारे जैसे ऐसे गंजे भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने जुनून बना लिया कि हमें कुछ करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में बहुत काबिलियत है, आप में बहुत जुनून है, सब कुछ है। लोग कहते हैं कि क्या करूं यार, पैसा ही नहीं है, और पैसा क्या कहता है कि यार तुम कुछ करो तब तो मैं आऊँ। तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, तभी जा कर के आप 1% लोगों में आ सकते हैं। जब तक आप 99% लोगों की भीड़ में रहेंगे तो आप ऐसे ही दुखी होते रहेंगे। क्योंकि एक कहावत बहुत अच्छी है कि ये जो भीड़ है ना, ये सहारा तो देती है बट पहचान छीन लेती है। अगर आपको पहचान बनाना है तो भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उल्टे सुलटे भी सोचने पड़ेंगे। कोई गालियाँ भी निकालेगा, कोई चूतिया भी कहेगा अरे यार ये तो 72 बिजनेस कर चुका है, ऐसे ही जैसे करता रहता है। लेकिन जो 72 किया हुआ है ना, क्या पता उसका 73वां जैसे कामयाब हो जाए और वो जैसे 99 की भीड़ से निकल के एक अलग मुकाम बना ले, अलग पहचान बना ले। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि हमारे जैसे, आपके जैसे 99% लोगों की भीड़ में थे। हिम्मत जुटाया, घर वालों ने साथ नहीं दिया, कहीं से इधर से लोन लेकर के दाएं बाएं लेकर के और शुरुआत की। आज वो बहुत अच्छे मकाम पर है। जो कभी साल के 5 लाख रुपए लेता था, आज वो महीने के 10 लाख रुपए सैलरी बांटता है, 20 लाख 30 लाख रुपए खुद कमाता है और अपने पास रखता है। ऐशो आराम की सारी चीज़ें उसके पास मौजूद है। तो अगर आप भी, मैं भी अगर चाहूँ तो बन सकता हूँ। मुश्किल नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और आसान है, आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। कि आप जॉब करते हो, जॉब आसान है? नहीं है दोस्त। वहाँ पे और कितने फिल्टर लगे हुए हैं। अगर आप जैसे जूनियर पर है तो आपका सीनियर होगा, फिर उसका सीनियर, फिर उसका सीनियर, फिर हेड होगा, फिर प्लांट हेड होगा, फिर उसके ऊपर मालिक होगा। कितने सारे चैनल हैं और सारे को जवाब देना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती है। सब चाहता है कि नीचे वाला बंदा काम करे तो हम ऊपर आराम से रहे। तो अगर आपको 99 से बाहर निकलना है, 99 का जो चक्कर है बहुत बड़ा चक्कर होता है, तो अगर इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज बात करते हैं कि जॉब में परेशानी की। तो जॉब में जो परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये कंपटीशन है। क्योंकि सब लोग क्या है, चाहता है कि अब 99 लोग खड़ा है, तब 99 आदमी सब चाहेगा एक को बीट करके दूसरे पर जाओ, तो सब दूसरा काम कोई और करे, नाम मेरा हो जाए। इसके चक्कर में एक दूसरे को दबाता रहता है, परेशान करता रहता है, ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करता है। इसमें जो काम करने वाला आदमी है वो परेशान होने लगता है। तो जिसमें जो सबसे बड़ा जो जॉब का जो चैलेंज होता है, पहला चैलेंज क्या है आपका, इसमें हमने जो कवर किया हुआ है वो प्रमोशन है। अब लोग प्रमोशन के पीछे करते हैं, दूसरे की कमियों को निकालते रहेंगे, अपनी कमियों को दबाते रहेंगे, दूसरे के काम को अपना काम बताते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रमोशन हो जाए। अरे दोस्त, ये कौन सा प्रमोशन लेकर के जाओगे? दूसरा बॉस आएगा फिर तेरे पीछे डंडा कर देगा। जो आज तुमको जिसने सेलेक्ट किया है उसके लिए तो तुम बेस्ट परफॉर्मर हो, लेकिन जब वो जिसने सेलेक्ट किया वो चला गया, दूसरा वाला आया, उसके लिए तुम बेस्ट परफॉर्मर हो जाते हो। तो इस चक्कर में मत पड़ना, प्रमोशन डिमोशन के चक्कर में।
क्योंकि प्रमोशन डिमोशन के चक्कर में रहे तो तेरी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो जाएगी, तू जिंदा रह करके लाश के समान हो जाएगा, तुम अपनी ज़िंदगी को खुश नहीं रह पाएगा ज़िंदगी में। फैमिली घर में आओगे तो बीवी से झगड़ा करोगे, बच्चों से परेशानी में रहोगे, बच्चों से लड़ाई करोगे। क्यों? क्योंकि तुम टेंशन में आते हो, फ्रस्ट्रेशन में आते हो। तो अगर इससे बचना चाहते हो तो सबसे बिंदास है, कुछ मेहनत करो और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा मेहनत करो, ताकि तुम इस 99 के चक्कर से निकल जाओ। मेरा तो यही कहना है। ये प्रमोशन डिमोशन किसी के ऊपर पैर रख करके आगे तुम ज़्यादा दूर तक नहीं चल जा सकते, वो पीछे से निकल जाएगा, क्या होगा? तुम ज़मीन पे गिर जाओगे। इसके लिए पहला काम है प्रमोशन नहीं, आप अपने जो काम आपको दिया गया है उस काम पे सीरियस हो जाओ, उस काम को मेहनत से तसल्ली से करो, ताकि आपको एक गुड फीलिंग हो कि मैंने आज काम किया। किसके लिए? अपने लिए। जो काम आप कर रहे हो वो कंपनी को तो फायदा देता ही है, वो आपके जीवन में भी खुशियाँ लाता है, आपको भी कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये लीड कर सकता हूँ, मैं ये काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ। दूसरा है हमारा जो आज कवर किया है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के चक्कर में लोग एक दूसरे को पीछा करते जा रहे हैं। हेलो, तो दूसरा टॉपिक हमारा आता है इंक्रीमेंट। अरे भाई, जब जॉब करोगे तो इंक्रीमेंट तो होगा ही। जो आपको पसंद करेगा तो थोड़ा 2% ज़्यादा दे देगा, जो आपको नहीं पसंद करेगा तो 2% कम दे देगा। अरे यहाँ से खुश नहीं तो किसी और जगह पे जॉब कर लोगे तो इंक्रीमेंट तो होगा ही, यहाँ नहीं तो कहीं और से, इस बॉस के साथ नहीं तो किसी और बॉस के साथ, इस कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में। जब तक हमें कुछ परेशानी नहीं होती है ना, तब तक हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक हम जॉब चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब इंक्रीमेंट हमारा अच्छा आता रहता है, बढ़िया आता रहता है, तो हम जॉब करते रहते हैं। जब इंक्रीमेंट कम आने लगता है तो हम जॉब ढूंढने लगते हैं, यार कोई बढ़िया जॉब मिल जाए, यार यहाँ पे ना कुछ बढ़िया नहीं चल रहा। ये अपना जो ना जॉब का ही पार्ट है। ये जो इंक्रीमेंट है ना, जैसे प्रमोशन है वैसे ही इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट है जो आपको पसंद करेगा बढ़िया इंक्रीमेंट देगा, और जो पसंद नहीं किया तो क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, ये ना आपको एंजॉय करना, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। आप 99% के लोगों के भीड़ में फिर घबराने का क्या है। तीसरा जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है रिवार्ड, रिकॉग्निशन। जब आप बढ़िया काम करते हैं तो जो आपका बॉस जो होता है, जो आपसे खुश होता है, वो आपको रिवार्ड देता है, कूपन देता है, कहीं टूर पे भेज देता है, रिकॉग्नाइज करता है आपको, अरे इसने बहुत बढ़िया काम किया, इसको ये प्रोजेक्ट दिया, बहुत अच्छा किया। और जो आपको पसंद नहीं करता है ना, आप कितना भी जूतर घिस लो, कितना भी जूते घिस लो, उसको कुछ फर्क नहीं बोलता। और दूसरे को जो काम नहीं किया उसको बोले ये काम किया बढ़िया, इसका बॉस बहुत बढ़िया काम किया है। और जो काम किया उसको बोले अरे कुछ नहीं, ऐसा ही है, इतने सालों से यहाँ पड़ा हुआ है, क्या करेगा, ऐसा ही है। तो वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। घबराने की बात नहीं है। इस बॉस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है, नहीं, आप में बहुत काबिलियत है, क्योंकि आज आपने इसके सामने में पैदा हुए हैं, न मरेंगे। क्या आपने इसी कंपनी में जॉब शुरू किया था? नहीं किया था, आप पहले से करते आए हैं, आप में क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, स्किल है। ये सामने वाला इंक्रीमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो कौन सा हमारे कंपनी का मालिक है, वो कौन हमारा बॉस है, आज है कल खुद ही निकल जाएगा, खुद ही निकाल दिया जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिंदास होकर के काम करना है। जो काम दिया हुआ है, एक ही बात कहूँगा, जो काम दिया हुआ है कंपनी में आप काम करते हो, जॉब करते हो, ऑफिस में करते हो, स्कूल में करते हो, जहाँ भी करते हो, उसको ईमानदारी से करना है। आपको खुशी होनी चाहिए, आपको तसल्ली होनी चाहिए, आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया। दूसरा रिकॉग्नाइज करे ना करे, आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपका काम पूरा हो गया। जो चौथा हमने कवर किया है वह है सेलेक्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको जैसे प्रमोशन के लिए सेलेक्ट करता है, रिवार्ड के लिए सेलेक्ट करता है, टूर के लिए सेलेक्ट करता है। और आप कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, अरे यार मैंने बहुत बढ़िया काम किया इस साल में, लेकिन हमें प्रमोशन नहीं दिया, हमें कहीं टूर पे नहीं भेजा। और वो दूसरा वाला आदमी जिसने कुछ नहीं किया, बस बॉस के आगे पीछे घूमता रहा, आया गया, बस हो गया, हाय हेलो किया और उसको प्रमोशन भी मिल गया उसका। तो किसी किसी की किस्मत भी होती है दोस्त, इसके लिए घबराना नहीं है। सबकी किस्मत बदलती रहती है, आजकल तो चलता रहता है, आज ऊपर है तो कोई, आज किसी का आज दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा। तो ये होता रहता है, इसमें घबराना नहीं है। बस आपको देखना है कि आप जॉब किस काम को करने के लिए आते हैं, आपका क्या लाइफ में ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप जा रहे हैं। इसके लिए आप ये मत देखना दाएं बाएं आगे पीछे कौन है। जो आगे पीछे थे ना, पहले मिले थे ना, बाद में मिलेंगे, बस 58 साल का खेल है, इसी में मिलना जुलना है, कोई बड़ी है नहीं, सब मिलते जुलते रहते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस एंजॉय करना है, चिल मारना है, बढ़िया काम करना है। जो काम दिया हुआ है, ये बॉस आपको नई प्रमोशन देता है, कोई बात नहीं, नई इंक्रीमेंट दिया, कोई बात नहीं,
अरे जब भगवान दे रहा है ना, सबको पैसे कौन देता है? गॉड देता है। तो भरोसा किसके ऊपर करना है? गॉड के ऊपर करना है। मेहनत कौन करेगा? आप करेंगे। तो मेहनत अपने आप में करना कि मुझे मेहनत करना, मुझे ये काम करना, मुझे ये काम दिया गया था, मैंने अच्छी तरह से किया। अब प्रमोशन देना नहीं देना उसका काम है, उसमें कहाँ इतना टेंशन लेना है। आपने वहाँ महाभारत में सुना होगा, गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करते जाओ दोस्त, चिल मारो, अपना काम पूरी तसल्ली से करो, खुश हो करके करो, एंजॉय के साथ करो, फल तो भगवान देगा ही। आपने जो आज तक मांगा है वो सब। हेलो दोस्त, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, है लाइकिंग। अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग तो घर में, परिवार में, समाज में, शहर में, सब जगह देखा होगा। ये तो जॉब है, यहाँ पर तो होता ही होता है। सब लोग आपको पसंद नहीं कर सकते हैं, दुनिया की बात है, सब लोग आपको पसंद नहीं कर सकता है। तो फिर आपको इससे टेंशन लेने की, घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइकिंग डिसलाइकिंग तो लाइफ का पार्ट है, जॉब का पार्ट है, ये तो चलता रहेगा। आज आपको कोई बॉस लाइक करता है, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई कुलीग आपको लाइक करता है, दूसरा लाइक नहीं करेगा। इससे आपको अपने जीवन को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये सारे जितने जो हमने आपको बताए, प्रमोशन, डिमोशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब तो होता, सेलेक्ट, रिजेक्ट, ये सब होता रहेगा। जब तक आप जॉब करोगे तब तक ये सब चलता रहेगा। तो इससे कुछ भी परेशान नहीं होना, चिल मारना और एंजॉय करना और मस्ती होकर के जॉब करते रहना। और लास्ट में अभी भी कहूँगा कि कोशिश करना कि 99 से निकल करके 1% में आना, ताकि तुम भी किसी के जॉब के, किसी के परिवार चलाने में मददगार हो सको। कोशिश करना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कर रही है, हम सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं। और हम सभी कोशिश करेंगे कि 1% में आ जाए और हम भी किसी के रोज़गार का साधन बने, किसी के परिवार चलाने का जरिया बने। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।